नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हिंदी पट्टी की एक कहावत है, चौबे जी कहां तो छब्बे बनने चले थे, दूबे बन के लौट गए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी 2 दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी से 50-50 सीटें मांग रही थी, लेकिन आज उसकी झोली में सिर्फ नील बटे सन्नाटा नजर आ रहा है। मैं कल से आज तक हुए घटनाक्रम को आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखना चाहती हूं। बीती रात 11:11 पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट आया। इसकी पहली 2 लाइनें थी, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी ने तो कह दिया। कांग्रेस में फिर नील बटे सन्नाटा। आज सुबह 10:03 पर राहुल के साथ अखिलेश ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करके लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों का देश बचाना है। सवाल पब्लिक का है कि क्या यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने का फैसला अखिलेश ने अकेले ही ले लिया? क्योंकि अखिलेश के ऐलान के बाद आज दोपहर में करीब 1 से 1:30 बजे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। कब हुई? जब चिड़िया चुग गई थी खेत। सारी सीटों पर साइकिल और अखिलेश जी लड़ रहे थे। उसके बाद बैठक। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कहा, यूपी उपचुनाव में ना कांग्रेस का कोई उम्मीदवार होगा और ना किसी दूसरे सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये संकेत एक सकारात्मक राजनीति का है। सीट जरूरी नहीं, जीत जरूरी है। कमाल है भाई, सीट जरूरी नहीं, जीत जरूरी है। तो 2 दिनों पहले तक कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा था क्या? क्यों कह रहे थे कि आधी सीटें हम लेंगे? सवाल तो ये भी है और ये भी पूछ रहे हैं लोग कि क्या कांग्रेस को खुद की जीत की उम्मीद भी नहीं है? कोई किरण ही नहीं है उम्मीद की और इसीलिए चुनाव के मैदान से भाग खड़े हुए हैं। अगर ये यूपी में इंडिया गठबंधन की रणनीति ही थी तो क्या कांग्रेस को अपनी पार्टी के लिए ऐलान खुद नहीं करना चाहिए था या कम से कम साझा ऐलान ही कर देते? उधर जब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश के सामने राहुल ने सरेंडर कर दिया, तो वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी के नामांकन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन वाले कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे से झांकते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। सवाल पब्लिक का है कि क्या अखिलेश के सामने राहुल गांधी का जोर चला नहीं, लेकिन खड़गे पर फुल कंट्रोल है? अखिलेश ने खींची लकीर, क्या गठबंधन में राहुल बने फकीर? सवाल पब्लिक का आज यही है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें मिली हैं। 2009 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। हरियाणा 2024 के नतीजों के पहले तक राहुल गांधी कहते थे कि हमने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी है, लेकिन यूपी में कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ना किसकी साइकोलॉजी टूटने का संकेत देता है? खासकर तब जब राज्य की यूनिट पहले दिन से 50-50 सीटें मांग रही थी। सुनिए अजय राय ने आज क्या कहा और पहले क्या क्या कहा करते थे। सुन लीजिए, समझ जाएंगे खुद ही।
हम लोगों ने जो भाजपा की जो 5 सीट गठबंधन थी वो डिमांड की है, उसको मांगा है, और कितनी सीट पर आगे चीजें आएंगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। निश्चित तौर से हम लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया था और उस पर विचार चल रहा है। नहीं, पहले ही प्रस्ताव हम लोगों ने 5 सीटों का दिया हुआ है, उसी 5 सीटों पर हम कायम है। निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। 9 सीटों का आप लोगों ने बलिदान दे दिया है। समाजवादी पार्टी इन सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। क्या इसके पीछे वजह रही है? बलिदान नहीं, सहयोग, ये साथ है, हम सब लोग एकजुटता है, ये हमारी ये ताकत है, एकजुट होकर लड़ेंगे जंगल राज को। ये निश्चित तौर से एकजुटता का परिणाम है कि ये जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही थी उस पर लड़कर भी तो सर इन सभी जो इश्यूज है उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। निश्चित तौर से एकजुट है और हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे क्या वजह है सर? क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी सब लोग मिलकर हैं, खड़े हैं, मिलकर लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ सरेंडर नहीं कहा जाएगा सर इस चीज को? निश्चित तौर से हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। कमाल है भाई, सरेंडर नहीं सहयोग है ये। तो ऐसा सहयोग अखिलेश भी कर देते तो क्या बात होती। वैसे अटकलें तो ये हैं कि गाजियाबाद और खैर विधानसभा की सीटें कांग्रेस को ऑफर हुई थी। इन दोनों सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। फूलपुर और मझवा सीट कांग्रेस लड़ना चाहती थी क्योंकि वहां उसे बेहतर मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन ये सीटें शायद मिली ही नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ अटकलें थी, इन्फॉर्म्ड अटकलें जो हम जैसे जर्नलिस्ट तक आ ही जाती है। लेकिन अब तो यूपी उपचुनाव से कांग्रेस आउट ही हो चुकी है, बिना गेम खेले वॉकओवर दे दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के इस सहयोग पर कांग्रेस से अलग हो चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज बहुत भारी पड़ रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर ही दिया है तो फिर ये झंडा, डंडा, ये चुनाव निशान और ये दफ्तर क्यों खोल रखा है? कांग्रेस के दफ्तर को भी उन्हें समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए और पूरी पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए। शब्दों पर ध्यान दिया आपने? प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके प्रमोद कृष्णम पर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, तो उधर प्रियंका गांधी के वायनाड नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के वायरल वीडियो पर कांग्रेस से बीजेपी जवाब मांग रही है। बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार के आगे मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ। बीजेपी इसे दलितों का अपमान बता रही है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन पर खड़गे जी को बाद में अंदर बुला लिया और नामांकन के दौरान वो अंदर मौजूद रहे। नॉमिनेशन रूम की भी 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे पहली कतार में बैठे हैं और सोनिया गांधी दूसरी लाइन में हैं, और दूसरी तस्वीर में खड़गे जी पीछे बैठे हैं और सोनिया गांधी आगे की कतार में है। बहरहाल आप सुनिए खड़गे को लेकर आज बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा। आप टिकट किसे दें ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या अखिलेश ने यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर राहुल को ठेंगा दिखाया है? हरियाणा में बीजेपी से हार के बाद यूपी में कांग्रेस ने अखिलेश के सामने सरेंडर किया या विश्वास सहयोग दिखाया है? प्रियंका के नॉमिनेशन में खड़गे के अपमान के बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस खुलकर जवाब क्यों नहीं दे पा रही? यूपी में समाजवादी पार्टी अकेले, महाराष्ट्र में अब तक सीट समझौता नहीं, क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक ठाक है?
यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपको जाता है। कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस की सांस लेते हैं, आज आह भर रहे हैं क्योंकि वो मैंने कहावत से शुरू की थी ना शो के चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दुबे बनकर लौट आए, कुछ नहीं मिला। कल तक बोल रहे थे 5 सीटें हमारी, आज साइकिल के सिंबल पे लड़ना कल अनाउंस हो गया था, अखिलेश जी ने अकेले ही कर दिया। आज नील बटे सन्नाटा जीरो के साथ बाहर आ गए और कह रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग का रास्ता है या मैच में वॉक ओवर दे दिया है? नाविका जी, दो चीज यूपी के बाई इलेक्शन दो सीट्स दो चीज यूपी, अच्छा सीट्स तो नहीं है ना, सीट्स तो जीरो है ना। सीट्स बिल्कुल 9 की 9 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस जीतने वाली है। 9 में से 9 सीटें जीतने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक जैसे हरियाणा के चुनाव के अंदर सपा को कुछ सीट्स चाहिए थी, उनको कहा गया था कि आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़ो। ठीक है, ये बाई इलेक्शन इसलिए कहा गया था कि अब सपा के सिंबल पे लड़ेंगे। इसमें कोई पार्टी के बीच में डिफरेंसेस नहीं है। ये बात ठीक है कि अगर कांग्रेस का सिंबल होता तो अच्छी बात है, पर नहीं है। इंडिया अलायंस जीतने वाला है। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीट जीतने वाला है। इंडिया अलायंस केरला में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की लीडरशिप में जीता है, वहां पर भी इंडिया अलायंस ही लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, सब साथ में ही लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है और उसमें बीजेपी, उसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एनसीपी का सहयोग होगा। नाविका रिक्वेस्ट मुझे आने दीजिए। 20 सेकंड बचा हुआ है, 20 सेकंड बचा हुआ है और आप कह रहे हैं वायनाड में इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस क्योंकि वहां पर शायद आपका ध्यान नहीं गया। नहीं, लेफ्ट नहीं, शायद आपका ध्यान नहीं गया, पर लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है, आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो इसीलिए मेरी हंसी थोड़ी रुक नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्स में गड़बड़ है, यहाँ पॉलिटिक्स समझने में गड़बड़ है, और यहाँ फिर दुनिया को जो आप सहयोग दिखा रहे हैं वो आपका मैं आपको आपने मेरा समय लिया, आप उसमें बोले तो मेरे को 10 आपने 20 सेकंड अपने छोड़ दिए, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। नहीं, आप बीच में मैं आप बोल देता हूँ। लेफ्ट कोई भी जीते वहां पर, बीजेपी तो नहीं जीत रही, और जीत रही प्रियंका गांधी वाड्रा जी, इंडिया जीत रही। ओके, आज नाविका जी मैं एक चीज करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस है कहां पे? ये कांग्रेस दिख नहीं रही मुझे दूरबीन से भी, कहीं पे भी। और पता है नाविका जी, देखिए ऐसा है, आज अच्छा है तहसीन आ गए। मैं अपनी मदर से बात कर रहा था फोन पे कि तहसीन ठीक ठाक है, तो मदर ने बोला तहसीन बंद करके कमरा, वो कुछ गा रहा है। तो मैंने बोला क्या गा रहा है? तो मां ने बताया कि गा रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब बताइए, उनके यार बैठे हैं जो राजनीतिक जेब कतरे की तरह है, यहां पे आके मस्का लगाएंगे और फिर कैसे सीट काटेंगे और बहुत कुछ काटेंगे। देखिए, कांग्रेस थी बेचारी, पहले उसके पास वोटर थे, वोटर चले गए, लीडर थे, लीडर चले गए, एक सिंबल बचा था, अब सिंबल भी नहीं है। और इनका देखिए पूरे देश में हमें ढूंढ रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किधर है, 1 सीट ऑफर की, छोड़ दिया। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस जो 100 सीट से अधिक लड़ती थी, आज 85 सीट पे आ गई। फिर ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किधर है, 27 का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया इन लोगों ने कि ये बनेंगे, और 9 की 9 सीटों पे सिंबल नहीं है। फिर कांग्रेस केरल में किधर है? अच्छा, ये इंडिया अलायंस कौन है? ये कौन है इंडिया अलायंस? प्रियंका जी, 1 सेकंड, या मुकेरी जी। और आपने नाविका जी अभी बोला कि गेम में कौन है, गेम में कौन है। हम जब क्रिकेट खेलते थे, तहसीन और मैं जब एक साथ रहते थे, तो हम लोग एक गेम खेलते थे, कच्चा नींबू कौन है। आज कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। कच्चा नींबू को कभी फुल ओवर नहीं मिलता, कच्चा नींबू को केवल मिनी ओवर डालने देते हैं। ये अनुराग जी अब अगले 1 मिनट 10 मिनट चीखेंगे, इंटरप्ट करेंगे, पर अनुराग जी की बातों पर भरोसा मत करो। ही इज पॉलिटिकल पिक पॉकेट। यहां पर पूरा मस्का लगाएंगे तहसीन को, और उत्तर प्रदेश में तहसीन को बनाएंगे कच्चा नींबू। तो इनकी बातों को अनदेखा करो। महाराष्ट्र में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कच्चा नींबू। और तहसीन, आप बताइए इंडिया अलायंस कौन है, प्रियंका जी या मुकेरी जी? प्रियंका गांधी वाड्रा, और लेफ्ट भी है। अच्छा, आप अनुराग से पूछो कि केरल में कौन है इंडिया अलायंस, जवाब नहीं देंगे। देखिए, कहीं इधर उधर जाएंगे, हर दिशा में जाएंगे, पर कांग्रेस का असलियत में। अच्छा, ये बोलेंगे संविधान बचाओ ना,
संविधान बचाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ। बीजेपी कांग्रेस को हटाए ना हटाए, समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस के कंकाल को दफन कर दिया है, कांग्रेस के कंकाल को उत्तर प्रदेश में। इसके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी आपको। अनुराग जी, पहले नींबू आप लाया करते थे, दाम बताया करते थे, आज कच्चा नींबू शहजाद पूनावाला के हाथ। नींबू पे सी भी लिखा है, सी फॉर कांग्रेस। आप देखिए, अनुराग भदौरिया जी जवाब विश्वास नाम क्या जी, उतना ही टाइम मुझे देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं। बिल्कुल। देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता दूरबीन लेके आ रहे हैं। पता दूरबीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो खोज रहे हैं कोई वोटर है क्या, कहीं मिलेगा वोट एक आध के नहीं मिलेगा। वो कैंडिडेट हैं क्या, कैंडिडेट भी खोज रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से कैंडिडेट दूरबीन से खोज के अभी अनाउंस कर पाए 8 कैंडिडेट। इतने दिनों से खोज रहे हैं, वो भी कैंडिडेट है ही नहीं इनके पास। उधार मांग के ला रहे हैं, भैया आ जाओ, बीएसपी से कोई आ जाओ। अरे भैया कोई समाजवादी है कहीं कांग्रेस है कहीं दूसरा दल है कहीं? हाँ भैया होगा, आओ हमारे पास तो है नहीं भैया, तुम ही आओ। ए भैया तुम किस पार्टी में हो? अच्छा टिकट, आओ यहीं आओ। ए भैया आपको कोई मिला क्या? नहीं, आओ हमारे पास, जल्दी आओ, कल लास्ट नॉमिनेशन, आज ही हम आपको भी फॉर्म दे रहे हैं। इन्होंने बुला के लोगों को टिकट दिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट की कंगाली है, वोटर की कंगाली है, वोटर भी इनके पास नहीं है, कोई नहीं है। अब दूसरी बात, एक कच्चा नींबू करते हैं, इनके पास कच्चा नींबू की भरमार है। निषाद पार्टी बेचारे, निषाद कच्चा नींबू बन गए, वो 4 दिन तक पड़े रहे कच्चा नींबू, बेचारे एक सीट भी नहीं मिली। अपना दल को वो भी कच्चा नींबू, इनका राजभर जी वो भी कच्चा नींबू। और सुन लीजिए, और जो इनके जेजेपी कच्चा नींबू थी उसको कच्चा समझ के चबा गए, खत्म ही हो गई। पीडीपी कश्मीर में थी, उनका भी कच्चा नींबू है, वो भी कच्चा नींबू चबाई गए। ये उधर शिवसेना एनसीपी, उनको भी कच्चा नींबू समझे हुए हैं, लेकिन ये गलत फहमी में है। जिनको ये कच्चा नींबू समझ रहे, एक दिन वही इनको गच्चा दे देंगे। गच्चा देंगे तुमको समझ में आएगा। बाप रे बाप। अनुराग भदौरिया जी, मुझे मौका दीजिए। मैं ओवेशन आपको बहुत सराहना चाहती हूं। सवाल मैंने पूछा नहीं, कांग्रेस पर डिबेट है, लेकिन आप बीजेपी पर ज्यादा बोल रहे हैं। कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोला आपने। कांग्रेस की सारी सीटें निगल गए आप, और फिर कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल लेटकर आपको साष्टांग प्रणाम कर सारी सीटें दे गए, तो आप तो उनके कसीदे गाएंगे ही। क्या अनुराग भदौरिया जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है? ये वो अजगर सांप है ना, वो निगल जाता है, सब पता ही नहीं चलता, वो वैसे अजगर सांप निगल गया कांग्रेस पार्टी को, अतः पता नहीं मिल रहा यूपी में कांग्रेस पार्टी का। और ये नेशनल पार्टी है, देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां के बाई इलेक्शन में सुपड़ा साफ होने से पहले अपना विड्रॉ ही कर लिया। ये कौन सी दोस्ती है, कौन सी अलायंस है, और ये कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है, जरा समझा दीजिए। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि आप लोग बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इसमें अनुराग भदौरिया जी का कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश जी का कोई लेना देना नहीं है। असल बात पे आप लोग चर्चा करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तहसीन भाई उसी पर बात करेंगे। देखिए, हर पार्टी को यह अधिकार होता है कि अपने नेता को सबसे बड़ा बताए। नेता कहीं कमजोर दिख रहा हो तो उसको छिपा ले जाए, उसको ढंक दे। नेता जरा सा मजबूत हो तो उसको इतना बड़ा बताए कि लगे जैसे कि विश्व युद्ध जीत लिया हो या दुनिया का सबसे बड़ा नेता वही हो गया हो। लोकसभा चुनाव में 54 से 99, जब 54 से 99 हुए, तो राहुल गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा जननायक कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया। करना भी चाहिए। लगातार 20 सालों से संसदीय जीवन में रहने के बाद राहुल गांधी की परफॉर्मेंस लगभग नील है अभी तक, और ऐसे में अगर 54 से 99 हुए तो वो करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर अभी सीटें मिल जाती, पहली बात तो समाजवादी पार्टी सीटें दे नहीं रही थी, लेकिन मान लीजिए दे ही देती 2-3 सीटें, अलीगढ़ दे देती, खैर दे देती, बहुत मांगते तो फूलपुर भी दे देती, तो खैर और गाजियाबाद और फूलपुर, तो अगर दे ही देती तो क्या होता? वहां जाते, बुरी तरह से हार कर आते, और समाजवादी पार्टी के लोग भी कांग्रेस को वोट न करते। ये लगभग आप तय मानिए। अब ऐसे में क्या तरीका था? अच्छा तरीका यह है कि भाई कांग्रेस तो लड़ नहीं रही, अगर इन 9 सीटों में से 5 सीट 4 सीट कोई भी जीते, भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों बड़ी मजबूत है। मैं मतलब इसको कहूं तो जैसे देखिए, कटेहरी है, कुंदरकी है, जिसको कहें कि करहल है, मतलब ये तो ऐसी सीटें हैं कि जहां भाजपा कुछ भी कर ले जीतती हुई नहीं दिख रही है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए 5-4 हो भी गया तो किसी की इज्जत नहीं जाएगी, सबकी इज्जत बची रहेगी। अगर कांग्रेस लड़ती और बुरी तरह से हार जाती तो अब क्या है, कोई कहेगा कि राहुल गांधी, अभी तो तहसीन भाई कह रहे हैं कि बहुत हम एक साथ हैं, और आप देखिएगा अगर परिणाम उलट हो गए तो तहसीन भाई कहेंगे मैं तो पहले दिन से कह रहा था। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हुआ, दुखी हुआ, 2 सीटों वाली पार्टी है, बताइए 2 सीट हैं, एक रामपुर खास से प्रमोद तिवारी जी की बेटी आराधना मिश्रा, दूसरा फरिंदा से वीरेंद्र कुमार, तीसरा विधायक नहीं है। कम से कम भाई थोड़ा तो रहम करते, 1-2 विधायक बढ़वा देते अगर दोस्ती हो तो। पहली बात तो दोस्ती जैसी चीज नहीं, दूसरा कट टू साइज करना है, आपको आपकी हैसियत में लेकर आना है, तीसरा देश भर में ये जो संदेश चला गया कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पीछे आना है, तो मालेगांव पहुंच गए, वहां अबू आजमी ने बता दिया कि मुसलमान किसके पीछे आता है। तो ये जो एक तरह से कहें कि अखिलेश यादव ने जो रणनीतिक तौर पर काम किया है वो सफल रहे, 37 सांसद उनके पास हैं और अब वो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपनी इज्जत बचाने का पूरा अधिकार है, राहुल जी को भी है। इसमें आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम कौन होते हैं नाराज होने वाले। लेकिन सबा नकवी जी, आप बहुत पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं, देखती हैं, और उत्तर प्रदेश को खासकर आपने हर चुनाव में ऐसे देखा है कि आपको पता है कि यहां पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। यहां क्या राहुल गांधी अपनी इज्जत बचा रहे हैं, नंबर 1, या नंबर 2, इंडी गठबंधन के भीतर एक तरह से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा अपना पलड़ा भारी रखना चाहता है और किसकी कहां चलेगी। भाई कश्मीर में तो अखिलेश यादव को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यूपी में चलेगी तो अखिलेश यादव की चलेगी और कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। ये मैसेज क्या अखिलेश यादव ने क्लियरली दे दिया है, नंबर 1। और नंबर 2, हरियाणा चुनाव में जीते हुए चुनाव को हारने के बाद क्या कांग्रेस की स्टैंडिंग कम हुई है, लोग उनसे सीरियसली नहीं ले रहे? नविका जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एक बात साफ कह दूं कि जो एनडीए गठबंधन है, जो इंडी का है, उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी ज्यादा मजबूत है सेंट्रल पार्टी से, और ये हर वक्त दिखेगा। और जैसे कि आपने कश्मीर का जिक्र किया, सब लोग गए थे उमर अब्दुल्ला के इनॉग्रेशन में, लेकिन वो, सॉरी मेरा फोन बजने लगा, 1 सेकेंड। ओके, आई विल कम बैक टू सबा नकवी जी। सॉरी नविका, वो बजता जाता उस तरह का, मैंने म्यूट नहीं किया था, माय अपॉलॉजीज। कांग्रेस मजबूत नहीं है कंपैरिजन टू रीजनल पार्टीज के सामने, ये इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी सच है, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं कि बहुत हम लोगों ने, क्योंकि वो 100 से 1 सीट कम लेकर कांग्रेस आ गई, तो लोगों ने कहा जैसे कांग्रेस सेंट्रल कॉलम, यहाँ पे जो साइड कॉलम्स है वो मजबूत पार्टियां हैं। और कभी भी मैं नहीं मानती थी, मैं गई भी थी यूपी, हालांकि मैंने इसकी बात नहीं की, अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई कुछ महीनों पहले, इसमें कोई शक नहीं था, उन्होंने जीता था। उन्होंने जो शॉक, जो बड़ी चीज इस लोकसभा चुनाव में हुई वो उत्तर प्रदेश, और ये नहीं कि कांग्रेस के तरफ लोगों का सेंटिमेंट बुरा था, ये भी नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन है कहाँ। मानिए कि कांग्रेस को दे देते फूलपुर, जो जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएटेड वो सीट है ऐतिहासिक तौर से, तो सेंटिमेंटल रीजन के लिए मानिए कि कांग्रेस कह रही है फूलपुर हमें दीजिए, लेकिन रियलिटी ये है कि हर जगह काडर आपको चाहिए सपा का बीजेपी के मोदी ईरा भाजपा के रूल के थ्रू सपा का काडर है, सपा का सिस्टम है। कांग्रेस हवा पे चलती है, सेंटिमेंट पे चलती है, लेकिन रिलायंस वो सपा का काडर की जरूरत होगी वहां पे। तो और जो उनकी जो रणनीति जो हरियाणा में दिखी, वो आपने देखा कि स्ट्रेटजी भी खराब रही वहां पे। अब ऐसे जब भाजपा जैसी पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है और वहां बीजेपी का राज भी है, क्यों अखिलेश यादव चांस लेंगे?
वो तो बिल्कुल चांस नहीं लेंगे। और हवा पर चलने वाली पार्टी, आपने सही कहा, हवा चल रही थी इनकी हरियाणा में, ये फिर भी उस हवा के खिलाफ चले गए और हार गए चुनाव। हवा, आंधी और सुनामी वो थे, योगेंद्र जी ने बताया। हवा नहीं, आंधी, आंधी नहीं, सुनामी। मैं तो कह रहा हूँ नाविका जी, स्टूडियो का दरवाजा लॉक कर दो। ये कांग्रेस वाले जैसे गायब हो रहे, तहसीन भी गायब हो जाएंगे स्टूडियो से। तहसीन पूनावाला जी, इनका पूरा कंट्रोल नहीं, पर शहजाद पूनावाला, मैं इन पे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश जी पे आपका कंट्रोल नहीं, उमर अब्दुल्ला पर कंट्रोल नहीं, उद्धव ठाकरे पर कंट्रोल नहीं, कंट्रोल किस पर है? मीडिया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर। हाँ, दरवाजे जिनको दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। और 5 लोग अलाउड है, तय ही नहीं हुआ था, किसी ने तय नहीं किया कि भाई अगर 5 लोगों ने अंदर आना है तो 5 लोगों में कम से कम पार्टी का चीफ तो अंदर आएगा। वो बाहर वेट कर रहे हैं कि कोई परिवार के 5 लोगों में से एक बाहर जाए तो वो बेचारे अंदर आए। ये जो सवाल है, इस पर कांग्रेस चुप है। और अजय राय जी से आपने कहा ना, कांग्रेस की राय थी, कांग्रेस की राय नहीं थी। अजय राय जी को आपको राय देनी पड़ी कि भाई बाहर जाकर बोलो कि ये सहयोग हो रहा है। एक तरफ कंट्रोल करते हैं तो खड़गे जी को, बाकी समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता। नहीं, यहाँ पर 2 अलग अलग विषय। जहां तक खड़गे जी का सवाल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 3 सेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स दिए जाते और उस तीनों में खड़गे जी थे। सिर्फ के जब प्रियंका जी अंदर गई थी तो परिवार के लोग थे, तब बताया गया कि केवल 5 लोग ही अंदर जा सकते थे। इसके बाद इमीडिएटली रॉबर्ट जी और रियान बाहर चले गए और प्रियंका और खड़गे जी अंदर आ गए और उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और पेपर्स भी खड़गे जी नहीं दिए। 3 सेट ऑफ पेपर्स थे, एक खड़गे जी के वहां से दिया गया, सोनिया जी, और एक वहां की स्टेट लीडरशिप ने दी। तो यहां तक इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दिए। और ठीक है, आप खड़गे जी की बात कर रहे हो, जब नोटिस किए कि 5 ही लोग हैं और खड़गे जी बाहर रह गए, रॉबर्ट और उनके पति रॉबर्ट जी और रियान बाहर चले गए। लेकिन आप वो विजुअल्स दिखाए ना, अमित शाह जी ने किस तरह से नड्डा जी को पकड़ते टेरिस पे कह दिया बाजू में हट जाए, वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाते? यहाँ पर तो रॉबर्ट जी बाहर गए ना और खड़गे जी को अंदर बुलाया, वहां पर तो धक्का मारते निकाले। लेकिन दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जहां तक सवाल, एक लास्ट चीज देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर प्रदेश में जो है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो सपा के साथ भी है। तो वो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स है कांग्रेस और सपा के, वो कॉमन वोटर्स है। महाराष्ट्र में स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी को कोर वोट मिलता है कांग्रेस, वो कांग्रेस का कोर वोट मिलता है। तो महाराष्ट्र की स्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। वहां पर सपा बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें फर्क है। नाविका, आज इतनी बड़ी पार्टी है कि उद्धव ठाकरे जितनी सीटें मिल रही है उतनी बड़ी पार्टी है। लेकिन नाविका जी, पर मैं आज मैं अखिलेश जी, अनुराग जी बोले ना बोले, अखिलेश जी को थैंक यू बोलूंगा। इन्होंने अखिलेश जी को चिरकुट छुटवैया बोला था, अखिलेश याद है, कमलनाथ जी ने बोला अखिलेश। तो आज अखिलेश जी ने, जिन्होंने खड़गे जी को बाहर कर दिया दरवाजे के, अखिलेश जी ने उनको उत्तर प्रदेश के दरवाजे बाहर कर दिया। तो अखिलेश जी को धन्यवाद। हालांकि अनुराग जी नहीं बोलेंगे, वो अभी भी मस्का लगाएंगे, पीछे से जेब काटेंगे। दूसरी बात, आज देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी जो एक समय पर 400 सीट लेकर आई थी, इस बार 328 सीटों पर लड़ रही थी, जीती जितनी भी सीटें। और कांग्रेस पार्टी जो है, हर जगह जो है वो अपना वोट बैंक जो है थमा कर तो दे देती है थैले में, पर जब बारी आती है कि कुछ उनको भी मिल जाए बख्शीश, तो वो कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है। और आखिरी खड़गे जी के विषय में, भाई कुमारी शैलजा जी का अपमान किसने किया? सीताराम केसरी की धोती किसने फाड़ी? खड़गे जी, अरे आज रुक जाइए भाई, पीडीए वाले, खड़गे जी के लिए तो कुछ बोला नहीं आपने। पारिवारिक दलों का अलायंस है आपका। सुन लीजिए, खड़गे जी का जो घोर अपमान किया, और खड़गे जी को फिर बोला गया कि बोलो मेरा अपमान भी नहीं हुआ। बताइए, खड़गे जी को नहीं केवल दलित का आरक्षण खत्म करेंगे, किसने बोला? राहुल गांधी ने विदेश जाके बोला। 61 में आरक्षण खत्म करने की बात किसने की? नेहरू जी ने की। 80 to 90 मंडल किसने विरोध किया? और आज अनुराग जी देखिए, अनुराग जी जो है खड़गे जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, कुमारी शैलजा जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, और यहां से देखिए डाइवर्ट करके कहीं और टॉपिक ले जाएंगे, पर ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस को एक सीट क्यों नहीं दी। लेकिन मैं एक ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना चाहती हूँ। आपने जेब काटने की बात कही, आप हमारे किसी भी माननीय पैनलिस्ट को आप जेब कतरा नहीं कह सकते। मैं क्लैरिफाई करता हूँ अनुराग जी, मैं क्लैरिफाई करता हूँ अनुराग जी, किसी भी तरीके से जेब कतरा नहीं लगते।
अनुराग जी एक सम्मानित व्यक्ति है, पॉलिटिकल जेब कतरा, मतलब कि किसी को बोलना कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, डिबेट में 8 से 9, 9 से 10, 5 से 6 और फिर जाके सीट भी ना देना, ये पॉलिटिकल जेब कतरा, ये रोज करते हैं अनुराग जी। चलिए आपने क्लैरिफाई कर दिया। अनुराग भदौरिया जी आप बुरा मत मानिएगा, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया, शहजाद पूनावाला जी ने क्लैरिफाई किया, लेकिन ये किसकी जेब क्यों काटेंगे? इनके पास बहुत है इनके जेब में, ये तो लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, ऐसा नहीं है। अनुराग जी अब मैं बोल लूं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को कुछ नहीं है, तब क्या बोल रहे हैं सुनिए आप। किसी को कह रहे हैं जेब कतरा, किसी को कह रहे हैं जूते महंगे। अरे भाई, जनता ने आपको चुना था कि आप जनता के बारे में बात करेंगे, तो आप किसकी बात करते पता है? इंडिया गठबंधन की। अब इनकी बातें देखिए कैसी है, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, अरे इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले, एयरपोर्ट पे उनपे हेलो नहीं हुई, अगर हेलो कर लेंगे, अरे हेलो हुई लेकिन गले नहीं मिले, गले मिलेंगे। अरे नहीं भाई, दोनों नेता गले मिले लेकिन चाय नहीं पी। अगर वो दोनों नेता इंडिया गठबंधन चाय पी लेंगे, चाय तो पी लेकिन समोसे नहीं खाए, अब समोसे खा लेंगे चाय के साथ। देखिए 2 नेता मिले, चाय पी, समोसे खाए, लेकिन उसमें रसगुल्ला नहीं खाया। अरे भाई, क्या हो गया इस देश की राजनीति को? आपको झांकना है तो झांकिए उस किसान के घर में। हरियाणा में झांक के आए, आप कहाँ थे? गारंटी नहीं मिली। हरियाणा में झांक के तब कहाँ थे? उसके लागत हरियाणा में कहाँ थे? झांकना है तो झांकिए। हरियाणा में कहाँ थे? जहाँ पे बेरोजगार बेटा सो रहा है, कर्नाटक के किसानों को झांक के देखा आपने? मुझे नौकरी मिलेगी। तेलंगाना का किसान झांक के देखा आपने? जहाँ पे अत्याचार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, आप झांकिए तो उस बाप की आंखों में देखिए। अच्छा। वो कितना परेशान है कि महंगाई से उसकी कमर टूट गई है। अच्छा। कभी झांकिए तो सही। हरियाणा के किसानों किसके लिए वोट किया? परेशान, हरियाणा के किसानों किसके लिए वोट किया? कोई यहाँ नौकरी के लिए परेशान है। अच्छा। कहीं ना कहीं रोड में गड्ढे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो राहुल गांधी को बेरोजगार कर दोगे आप? आपको उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी को कहा बेरोजगार कर दिया आपने? 2 गठबंधन के नेताओं ने समोसे खाए कि नहीं खाए, चाय पी कि नहीं अच्छा, पी, मतलब टिकट कौन देना फर्स्ट रो समोसे में बैठा बराबर था, कौन सेकंड रो में बैठा था, कौन थर्ड रो में था, कौन से बगल में बैठा था, कौन बाजू, क्या हो गया? आपने देश के सारे मुद्दे गिना दिए और नहीं, आपने देश के सारे मुद्दे उठा लिए। और अनुराग जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप पब्लिक के बारे में सोचते हैं और ये पब्लिक का शो है, लेकिन आप एक ही सवाल से भाग क्यों रहे हैं? ये डिबेट है इस बात पर कि आपने राहुल गांधी की पार्टी को एकदम सिफर पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया? छब्बे बनना चाह रहे थे, दूबे क्यों बना दे दूं? ये इसका जवाब दे देते तो बेहतर होता। और अगर आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि झंडा डंडा सब हटा देना चाहिए, सारे कांग्रेस के दफ्तर अखिलेश जी के नाम कर देने चाहिए, तो आपको ये ठीक लगता है? ऐसा होना चाहिए? अच्छा, जवाब ले लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना तो कुछ है नहीं, प्रवक्ता भी उनके इंपोर्ट करके आए हुए हैं, नेता भी उनके इंपोर्ट करके आए हुए हैं, उनके चीफ मिनिस्टर कई इंपोर्टेड हैं, दूसरी पार्टी से गए। तो बीजेपी के पास है क्या? अगर ये किसी दिन चले गए तो बीजेपी के पास क्या बचेगा, जरा बता दीजिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने प्रवक्ता आ गए दूसरे दलों से, दूसरे दल वाले? एक कहावत दूसरी भी तो है, अगर मैंने छब्बे चौबे डूबे की कहावत बताई तो एक कहावत ये भी तो है कि डूबते हुए जहाज से सब निकल कर भाग जाते हैं। लेकिन आपको फिर याद कराना चाहती हूं कि कांग्रेस पर आपने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी पर ही जवाब दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनकी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को सिफर पर लाकर खड़ा कर दिया, जवाब देने से कतरा रहे हैं? ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे लगता है कि एक चतुर सुजान राजनेता की तरह अनुराग भाई व्यवहार कर रहे हैं और यही करना भी चाहिए। देखिए, ये तो ठीक नहीं है ना, और मैं तो मानता हूं अगर इन्हें आप चतुर कह रहे हैं तो कांग्रेस को क्या कह रहे हैं? वो भी नहीं, कांग्रेस इनसे ज्यादा चतुर है, वो राहुल गांधी की इज्जत बचा रही, ये अखिलेश यादव की इज्जत बढ़ा रहे हैं, दोनों अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि एकदम रणनीतिक तौर पर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारतीय थोड़ा अपना दल पे बोल दो, निषाद पार्टी अपना दल तो क्यों नहीं दी? अपना दल तो प्रकाश डाल दीजिए। अपना दल कहाँ लड़ रहा था? नहीं, अपना दल तो लड़ नहीं रही। अपना दल पे प्रकाश डालिए थोड़ा। क्या अपना दल कहीं लड़ रही है? क्या अपना दल तो कहीं लड़ नहीं रही? थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, अपना दल कहाँ लड़ रही है? तो आपने दी नहीं सीटें, तो लड़ेंगे कहां से? अरे मान्यवर, इससे पहले कौन सी 10 सीटों पर लड़े थे? कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो क्या करें, खेला हो गया उनके साथ,
उनके साथ अपना साथी देखना नहीं है, दूसरों के घर में अफेयर में क्या चल रहा है देखना। मांग रहे थे, उनकी बाइट चलवाइए, कितनी सीटें मांग रहे थे वो, लेकिन उनके साथ खेला कर दिया आपने। तो आपने नहीं सबा नकवी, अब इसका जवाब आप दे दीजिए। क्या कांग्रेस की हालत संजय निषाद की पार्टी जैसे हो गई है? क्या ये बताना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? यही बोल रहे हैं। क्या अब इनकी शान में इतनी गुस्ताखी होगी यहाँ पर डिबेट? ये शो आपका बहुत मजेदार है, क्योंकि शहजाद पूनावाला, हालांकि उनकी बाद में लड़ाई हो गई अनुराग जी के साथ, लेकिन पहले उन्होंने सपा की खूब तारीफ की। वाह सपा वाह, आपने वो कर दिया जो हम सब करना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, इसमें जरूर कांग्रेस, देखिए आप बार बार हरियाणा का जिक्र करती है नाविका जी, जम्मू में भी कांग्रेस ने वो उमर अब्दुल्ला को ज्वाइन नहीं किया है। जम्मू में वो अपना जो उनकी जिम्मेदारी थी वो भी नहीं निभा पाए। हालांकि सब कहते थे बीजेपी और कांग्रेस वाले की जम्मू में कांग्रेस ही जीतेगी, तो कांग्रेस ने गड़बड़ कर लिया है। अब देखते हैं क्या ये वेकअप कॉल है कि यूं ही चलेगा, हम लोग सब देखेंगे। लेकिन सपा जो यूपी में हुआ, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। आप बिल्कुल हैरान नहीं है? बिल्कुल रणनीति के तौर पर बिल्कुल जैसा सब कह रहे हैं कि रणनीति के तौर पर ये सही फैसला है, लेकिन कांग्रेस को ये कहां छोड़ता है? तहसीन पूनावाला जी, यूपी में सिफर नील बटे सन्नाटा, लेकिन सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश से आप निकल गए, अब जम्मू कश्मीर में आपने वो जो उमर अब्दुल्ला आपसे चाहते थे वो कर नहीं पाए, लेकिन सब कुछ कांग्रेस में ठीक है। हरियाणा में जीता हुआ खेल बिगाड़ दिया, हार गए, बीजेपी को तीसरी बार वहां की सरकार बनाने की एक तरह से इजाजत दे दी, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लड़ रही है और उनके खिलाफ लेफ्ट पार्टीज खड़ी है, लेकिन इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सब जगह ठीक है। लेकिन कांग्रेस का जो हाल है वो जनता कैसे देख रही है, ये सवाल आपको दिखाना चाहती हूं। डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई उत्तर प्रदेश से सवाल है। खड़गे जी का वीडियो देखा, मुझे सीताराम केसरी से लेकर जगजीवन राम याद आ गए। कांग्रेस ऐसा मौका क्यों देती है? जवाब दीजिए। कोई मौका नहीं, मैंने क्लैरिफाई किया कि 5 लोग अलाउड थे। जैसे पता चला खड़गे जी बाहर थे, पेपर उन्होंने ही दी। पता ही नहीं चला था। आपके पार्टी के प्रेसिडेंट आते हैं नॉमिनेशन के लिए खास दिल्ली से वायनाड, और किसी को पता ही नहीं चला। इसीलिए जैसे देखिए कि उनको रोका गया, इमीडिएटली रॉबर्ट जी और रेहान बाहर चले गए, उनको अंदर लाया गया और उन्होंने ही पेपर दिया इमीडिएटली। इतनी शराफत है कांग्रेस में। शराफत अली की थोड़ी शराफत उतार दूं। ये बोलिए कि अध्यक्ष जी के लिए रुके तक नहीं कि नॉमिनेशन में आ जाए वो, तो उनको साथ में पहले उनको लीड करने दे। मतलब एक दलित व्यक्ति को बाहर खड़ा कर दो, दलित व्यक्ति को पीछे बिठा दो, और ये अनुराग भदौरिया तहसीन दोनों मिलकर दलितों का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों का अपमान है। 1 मिनट, पेपर खड़गे जी के हाथ से ही देना था। खड़गे जी, सोनिया जी और प्रियंका जी पहले से ले आते, पहले लीडर है तो लीड क्यों नहीं करे? जब बताया गया 5 अलाउड है, तो जो अंदर आ गए थे वो चले गए बाहर। जब बताया गया जबरदस्ती की कॉन्ट्रोवर्सी, कोई पहले अंदर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट अगर सोनिया गांधी, 1 मिनट, अगर आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं तो सब पीछे कतार में। खड़गे जी हैं तो इनको बताना पड़ता है कि भाई जी खड़गे जी आ गए हैं, बाहर खड़े हैं, झांक रहे हैं, तब बुलाया जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर गांधी परिवार से कोई होता प्रेसिडेंट पार्टी का, तो वो इस तरह से दरवाजे के बाहर खड़ा होता? नविका जी, मैं फिर से कहूंगा, आज देखिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। खड़गे जी ने सारी गड़बड़ की ना, उनको तो समझ में आना चाहिए था ना कि उनकी अपनी स्थिति क्या है। वो क्यों गए ऐसे असहज करने के लिए गांधी परिवार को? गलती तो उनकी है ना। उनको इस तरह से झांकते हुए विजुअल नहीं आया होता तो क्या आज अभी नविका जी डिस्कस कर रही होती, ये सारे लोग बात कर रहे होते। और अनुराग भदौरिया ने एक सवाल पूछा, आपने भी, अपना दल और निषाद पार्टी से बहुत छोटी पार्टी है, इसको समझिए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना दल उससे 6 गुना बड़ी है और निषाद पार्टी उससे 3 गुना बड़ी। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी जब बात करे तो निषाद पार्टी और अपना दल का नाम पूरे सम्मान के साथ ले। मैं ये मानता हूं खड़गे जी को ये नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसे गांधी परिवार की इज्जत, और वो भी जब प्रियंका जी आ रही राजनीति में 20 साल के इंतजार के बाद, ये नहीं करना चाहिए।
आज आप भी कच्चा नींबू खेल रहे मैं हैं। आपसे कुछ प्रकाश देसाई का अहमदाबाद से सवाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए काम किया है, उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि वो समाजवादियों के लिए वोट मांगेंगे। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन के लोग खुद ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। बीके सिन्हा यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस हरियाणा की हार के बाद सदमे में चली गई है। अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी बिहार से सवाल है, इंडिया गठबंधन में है मतलब कि दुनिया सारी यहाँ कोई किसी का यार नहीं, किसी को सच्चा प्यार नहीं, जैसा ही है। क्या सब के सब अवसरवाद के लिए ही जुड़े हैं। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ तो आपका जवाब बनता है। जवाब दे दो, फिर से कहीं और चली जाएगी गाड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं इनको बताना चाहता हूं बीजेपी राजवर्धन जी को कि भैया सुन लीजिए कि आप कह रहे थे जेडीयू छोटी पार्टी है, क्या पूरी पार्टी चला रही है। जेडीयू और टीडीपी अगर ना हो बीजेपी के साथ तो सत्ता में नहीं रहेंगे। पब्लिक के सवाल का जवाब, आपको पब्लिक अवसरवादी कह रही है और ये कह रही है कि आपका आपस में प्यार नहीं है, इसका तो जवाब दे दीजिए। इसका तो जवाब दे दीजिए। जैसे बीजेपी की पोल खोलता हूँ आप चिल्लाना शुरू कर देती है। बीजेपी से बाहर निकला। भाई साहब ऐसा है कि मैं जब पब्लिक के सवाल लूंगी तो आपके पीछे पड़ जाऊंगी, जब तक आप पब्लिक का सवाल का जवाब नहीं देंगे। बीजेपी से आप जितना मर्जी पॉइंट स्कोरिंग करते रहिए, लेकिन पब्लिक के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक का सवाल, उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, सीरियसनेस से पूछ रही हूँ, पब्लिक के सवाल का जवाब दीजिए। पूरा पुर्जा हिल इतना प्यार है, लेकिन आप चुप बैठिए। आप बीजेपी प्रवक्ता, मैं कह रहा हूँ आप एंकर बन जाइए ना, आप एंकर बन जाइए, छोड़िए राजनीति। अरे बोलने दीजिए ना, दिक्कत ये है आप बोलने ही नहीं देते भाई। तो आप बोलने मत दीजिए, तो पूछ लीजिए दूसरे सवाल। हम लोग थोड़ी आज का ये भी बड़ा मजाक है कि अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं देते। बता रहे हैं क्या आप बीजेपी के सामने? जेडीयू को छोटी पार्टी बताना चाहते हैं क्या? फिर वही उनके बल पे पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं है। अर्षद मोदी मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस को यूपी में एक भी सीट ना देकर अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया है। सुधीर का दिल्ली से सवाल, क्या समाजवादी पार्टी ने यह साफ नहीं कर दिया कि यूपी में कांग्रेस की जनाधार ही नहीं है, इसलिए एक भी सीट नहीं दिया। के शर्मा हिमाचल से पूछ रहे हैं, सीट शेयरिंग की अगर यही कहानी रहने वाली है तो इंडिया अलायंस चुनाव का एक ही सिंबल क्यों नहीं रख लेता। सवाल ये नहीं कि सिंबल एक है या सीट एक है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी जीतने का कॉन्फिडेंस ही भूल चुकी है, क्योंकि कह रही है ये बात अलायंस की नहीं, जीत की है। जीतना हम सकते नहीं, इसलिए हम मैदाने जंग से भाग खड़े हुए। क्या यही है कांग्रेस की रणनीति? ये आप क्या समझते हैं? जरूर लिखकर भेजिएगा। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपको भी नमस्कार।